भारत अब अपने फाइटर जेट्स में एक एआई टेक्नोलॉजी डालना चाहता है। नेवी के प्लेनर्स को लैंड करने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन भारत ने सोचा कि क्यों ना हम इसमें एआई डाल दें और प्लेन ऑटोमेटिक डेक पर लैंड कर जाएगा। इतने छोटे रनवे में वाकई में काफी कमाल का थॉट है। इंडियन नेवी अब अपनी फ्लीट को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए प्लान भी अनाउंस कर चुकी है। अब आप जानकर शॉक रह जाओगे कि नागपुर में बनाई जा रही है इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटी। अभी तक जो भी लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन थे, इनकी टेस्टिंग में हमें बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अब नहीं आएगी। इंडियन एयरफोर्स अब एडिशनल 97 अत्याधुनिक तेजस MK-1A फाइटर जेट्स का ऑन ऑर्डर प्लेस करने जा रही है। इसमें क्या क्या फीचर्स इनको चाहिए, यह जानकर आप शॉक रह जाओगे। इंटरनेशनल इंटरेस्ट अब आने लग गया है भारत के गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम से। पिनाका रॉकेट सिस्टम नहीं, गाइडेड वाला वर्जन। यह इतना ज्यादा पसंद आ रहा है दुनिया भर में कि अब यहां पर यह सिस्टम बनाने वाली कंपनी सोलर एक्सप्लोसिव के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खुद कह रहे हैं कि हमको तो हमारी कैपेसिटी बहुत तेजी से बढ़ानी पड़ेगी। और फाइनली देखेंगे कि जर्मनी के भरोसे ना बैठकर कैसे भारत ने DRDO ने एक काफी दमदार 1500 हॉर्स पावर का इंजन डेवलप कर लिया है और अब जल्द ही 2 प्रोटोटाइप में ये इंजन्स डाल दिए जाएंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी न्यूज सीरीज पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर आ रही है भारत के ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर जेट की तरफ से। यह बताया जा रहा है भारत का अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, यहां पर रनवे बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो ऐसे में गलती की गुंजाइश ना के बराबर होनी चाहिए। हमारे फाइटर जेट के पायलट वैसे तो काफी कैपेबल एनफ हैं, इतने छोटे रनवे में हमारे पायलट्स लैंड करा देते हैं। अगर यह पूरी तरह से ऑटोनोमस कर दिया जाए और यह जंगी जहाज में लैंड होने वाले फाइटर जेट ऑटोमेटिक खुद ही लैंड होने लग जाए तो वाकई में यह तो कमाल ही हो जाएगा। और वैसे यह जो आइडिया है ना, यह हमारे 5th जनरेशन एम का प्रोजेक्ट से लिया गया है। और एम का हमारा जो फ्यूचर का फाइटर जेट होगा 5th जनरेशन का, इसमें भी यह टेक्नोलॉजी होगी। आप जानकर शॉक रह जाओगे, अमेरिका का सबसे आधुनिक फाइटर जेट 5th जनरेशन वाला F-35 और F-35B, इन दोनों में भी ये कैपेबिलिटी नहीं है। और भारत इतनी एडवांस तकनीक को बना रहा है। अब ये AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर जो गलती की गुंजाइश है वो रेजर थिन मार्जिन से भी कम है, बहुत लगभग ना के बराबर होनी चाहिए। तभी चलकर हम इसको डिप्लॉय कर पाएंगे। सही में पूरे दुनिया में भारत का नाम हो जाएगा, और भारत के इस अत्याधुनिक AI पावर्ड एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए तो दुनिया भर में लाइन ही लग जाएगी। हमारी अगली खबर फिर से नेवी से जुड़ी है। अब यहां पर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्लान तो बना लिया हमने, लेकिन अब यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर और भी ज्यादा इंक्रीज करने हैं। 2040 तक 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड होंगे। INS विक्रमादित्य और विक्रांत ऑनरेडी हैं। अब बस INS विशाल को डेवलप किया जा रहा है और जल्द ही आने वाले सालों में इसको डिप्लॉय किया जाएगा। नेवी का यहां पर प्लान है कि हमारे पास 26 रफल एम हम खरीद लेंगे और 145 ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर जेट्स, जिसमें हम थोड़ा 5th जनरेशन फाइटर जेट कैपेबिलिटी डाल देंगे। और साथ ही में ये जो AI वाला फीचर मैंने आपको बताया, ये हम डाल देंगे। तो वाकई में भारत की नेवी वन ऑफ दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लीट्स में से शामिल हो जाएगी। हमारी अगली खबर आ रही है अब इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटी की तरफ से, जो नागपुर में डाला जा रहा है। नागपुर बेस इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EL ये इस पूरे फैसिलिटी को डाल रही है। यहां पर ये 1.4 किलोमीटर का एक रनवे भी बना देंगे और साथ ही में इनकी टेस्टिंग फैसिलिटी में स्टेट ओन ऑफ दी आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। करंटली भारत UAV से तो बहुत तेजी से काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब बात आती है टेस्टिंग की, हमको दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ता है। तो इसीलिए भारत ने सोचा कि नहीं, बस अब हम इस मामले में भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और आपको बता दें कि ये वही कंपनी है जिसने सजेस्ट किया था मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस MA UAV बनाने के लिए, अंडर डेवलपमेंट में था और इसी कंपनी ने यह बनाया है। आगे कंपनी ने यह भी बताया कि इस तरह की फैसिलिटी को वह शायद दुनिया के बाकी के देशों के UAV को टेस्ट करने के लिए भी अलाउ कर सकती है, क्योंकि इतनी एडवांस होगी। रॉबस्ट, रिलायबल और इंडिजिनस UAV हम टेस्ट करेंगे भारत के, तो हम बाकी के देशों के UAVs को भी टेस्ट करने में दे सकते हैं। यह डिसीजन अभी तक फिलहाल फाइनलाइज होना बाकी है, लेकिन वाकई में काफी विशाल का यह फैसिलिटी होगी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बड़ी अपडेट आई है।
अब जिस तरह से पाकिस्तान अपनी फ्लीट को मजबूत करने में लगा हुआ है, रिसेंटली 5th जनरेशन फाइटर जेट के एक्विजिशन से भारत में खलबली मच चुकी है और अब इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि हम एडिशनल 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स करेंटली प्रोकर करेंगे। यहां पर इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स प्लेस की है। सबसे पहले तो कहा है कि ये फाइटर जेट्स बहुत अत्याधुनिक होंगे और इंडिजिनस होंगे। 65% इंडिजिनस कंटेंट डालकर हमको यह बनाकर दो और साथ ही में एयर टू एयर मिसाइल्स, प्रेसिजन्स जो DRDO ने नई नई मिसाइलें बनाई हैं, यह सारा कुछ हमको फिट करने में आना चाहिए। ऐसा हमारा तेजस मार्क 1A नेक्स्ट जनरेशन वाला यह फाइटर जेट्स हमको चाहिए, क्योंकि 97 से तेजस हम जल्द ही प्रोक्योर कर सकते हैं। सो RFP अभी फ्लोट कर दिया गया है और हमारे नेक्स्ट जनरेशन तेजस MK-1A और भी ज्यादा अत्याधुनिक होंगे। सो शायद ये बन सकते हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लाइटेस्ट कैटेगरी ऑफ फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। हमारी अगली खबर अब गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम के मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है सोलर एक्सप्लोसिव और यहां पर इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल V आर्य जी ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यह रॉकेट सिस्टम की तो डिमांड बहुत तेजी से रॉकेट स्पीड से बढ़ती जा रही है। आर्मेनिया के खरीदने के बाद तो अब यहां पर काफी सारी कंट्रीज ने इंक्वायर करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं इसकी क्या स्पेशलिटी है। सबसे पहले तो इसका रेंज 90 किलोमीटर तक का है। हमारे पास एक पुराना सिस्टम था जो अनगाइडेड था, लेकिन अब हमने गाइडेड बना दिया है, तो इसीलिए अब दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें हमने नेविगेशन डाला है, गाइडेंस डाला है, कंट्रोल किट भी डाला है और किसी भी तरह के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार गिराता है। यही वो एक्स फैक्टर है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को अट्रैक्ट कर रहा है और हाईटेक मिलिट्री इक्विपमेंट्स का भी यहां पर यूज किया गया है। सो अब यहां पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह रहे हैं कि हमें हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको तेजी से बढ़ानी पड़ेगी। करेंटली इनका प्लान भी अब काफी तेजी से बढ़ चुका है, वेरियस स्टेजेस में है नेगोशिएशन के साथ, और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को और तेजी से स्केल अप करने में, और अब जल्द ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ये और तेजी से एक्सपेंड करेंगे। सो वाकई में ये तो बड़ी कमाल की चीज है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत तेजी से मजबूत हो रही है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत के बनाए 1500 हॉर्स पावर के इंजन की। अब मैं आपको बता दूं कि भारत फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स को बनाना चाहता है, लेकिन इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे जो पहले की थी, जर्मन इंजन्स का ऑर्डर करके, और फिर जर्मनी कहता है कि हम आपको यह नहीं दे सकते, डिले का बहाना दे देते, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है कि DRDO ने जो यह 1500 हॉर्स पावर का इंजन बनाया है, हम इसको ही यूज करेंगे हमारे न्यू जनरेशन मैन बैटल टैंक्स में, MBT में। सो अब इसकी स्पेशलिटी में आपको बताऊं तो इसको डिजाइन किया गया है फॉर एनहांस्ड मोबिलिटी। इसका एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा है और कॉम्बैट सिनेरियो में तो यह वरदान ही है। करेंटली इस तरह के इंजन्स को 2 कंपनीज अपने प्रोटोटाइप बनाएगी और सेम इंजन्स को फिट करेगी। फिर इसकी इंटेंस टेस्टिंग की जाएगी और जो कंपनी जीतेगी उसको मिलेगा 60% ऑन ऑर्डर और जो दूसरी कंपनी आएगी उसको मिलेगा 40% ऑन ऑर्डर। करेंटली भारत डिसाइड कर रहा है कि हम 590 टैंक्स का ऑन ऑर्डर प्लेस करेंगे। सो आने वाले कुछ सालों के भीतर इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। एंड विद ओवर 2000 टीस टैंक्स इन सर्विस, हमारे पास ये लगभग 600 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स की एक बहुत ही विशाल फ्लीट शामिल हो जाएगी इंडियन आर्मी में। सो वाकई में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सो यह थी हमारी आज की न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको यह आज की क्विक न्यूज सीरीज पसंद आई हो, और अगर हां तो प्लीज एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।